ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय पढ़ रहे 8 और कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण पढ़ रहे संपूर्ण, जिसमें फ्री ऑफ क्लास अवेलेबल रहेगी। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। विसर्ग संधि के 2 पॉइंट होते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करके विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उससे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ नियम इस प्रकार है। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है, उसमें उसके बाद में आने वाले शब्द को स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व में ए हो और या बाद में ए हो, दोनों का विकार ओ हो जाता है। जैसे मना प्लस अविराम तो मनोविराम, यश प्लस अभिलाषा यशो अभिलाषा, मना प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल होता है। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अतः एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो उसे विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव तो अतएव होता है। यश प्लस इच्छा यश इच्छा होती है। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले ए हो अथवा बाद में किसी भी स्वर का तीसरा चौथा वर्ण अथवा ये हो तो व्यंजन विसर्ग ओ में बदल जाए। तप प्लस वन तपोवन, अद प्लस गामी अधोगामी, वय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, अंत है तो गत्वा अंतो गत्वा, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर किसी वर्ग का पंचम या चतुर्थ वर्ण हो और यह लव है वो तो विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। जैसे आयु प्लस वेद आयुर्वेद, ज्योतिर प्लस मय ज्योतिर्मय, चतु प्लस दिशि चतुर्दिशि, आशी प्लस वचन आशीर्वचन, धनु धारी प्लस धनुर्धारी। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के बाद च या तालव्य छ आता है, विसर्ग के बाद च या तालव्य छ आता है तो श का श हो जाता है। जैसे पुनः प्लस च तो पुनश्च, तप प्लस चर्या तो तपश्चर्या, यश प्लस शरीर तो यश शरीर होता है। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो तथा बाद में त या दंत श आता हो तो विसर्ग श हो जाता। पूरा प्लस शर पुष्कर, नम प्लस त नमस्ते, मन प्लस ताप मनस्ताप। नियम नंबर 7, यदि विसर्ग के पहले या ये ऊ स्वर हो तो उसके बाद क प वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स्वर हो जाता है। जैसे अवि प्लस कार आविष्कार, चतुर प्लस पाद चतुष्पाद, चतुः प्लस पथ चतुष्पथ, बहि प्लस कार बहिष्कार। अब संस्कृत में दो नि उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके स्थान पर संधि विच्छेद भी अशुद्ध होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी। देखते हैं संधि किसे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पहला में तो ए राइट हो गया। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर द राइट। प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि नहीं है, स्वर। तो इसमें तीसरे का जो आपका रहेगा द राइट संतोष रहेगा। यह व्यंजन संधि यशो गान शब्द का संधि यश्य प्लस गान होता है, यश्य प्लस गान। ऑप्शन नंबर आपका द सही है। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संधि विच्छेद का सही संधि का आपको चयन करना। तो इसमें आपका जो पहला शब्द प्लस अर्थ का संधि होगा, ऑप्शन नंबर ब राइट शब्दार्थ होगा। गज प्लस इंद्र गजेंद्र होगा, तो ये भी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रति प्लस उत्तर प्रत्यु उत्तर होगा, तो इसका भी आपका तो ए हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत होगा। प्रश्न नंबर 4 में शे राइट। और प्रश्न नंबर 5 कवि प्लस इच्छा कविच्चा होता है, कवि इच्छा होता है। अब आपको प्रश्न नंबर 6 दिए गए संधि के भेद का सही विकल्प का आपको अन्यतार्थ अन्य प्लस अर्थ इसमें कौन सी संधि देख
श संधि दीर्घ संधि ऑप्शन नंबर आपका एरट। परोपकार पर प्लस उपकार है, परोपकार का पर प्लस। नाविक में कौन सी संधि है, गुण संधि या वृद्धि संधि, अयाधि संधि देखते हैं। अयाधि। अन्वीक्षण, अन्वीक्षण में कौन सी संधि है, तो इसमें भी अपन देखते हैं। तो अन्वीक्षण चौथा में आपका हो गया एरट यण संधि होगी, महेश्वर्य में होगी आपकी वृद्धि संधि होगी। अब प्रश्न नंबर हो गया, प्रश्न नंबर निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद कर। परम प्लस औषध, परम प्लस औषध होगा, तो ये परम प्लस औषधि होगा, तो ये आपका हो गया। प्रश्न नंबर 2, गायक में कौन सा होगा, के प्लस अक होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका द राइट है। यश, यशोगान यश प्लस गान होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो गया। स्वागत में देखते ये शु प्लस आगत हो। सदैव में सदा प्लस ए, ऑप्शन नंबर आपका से। अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण होगा, अनु प्लस, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही है। प्रत्येक में प्रति प्लस एक होता, प्रति प्लस एक होता है, प्रति प्लस एक होता। संसार में सम प्लस आर, सम प्लस, ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट। उद्धार उत्त प्लस आर होता, उत्त प्लस आर होता, उद्ध प्लस आर होता, ऑप्शन नंबर बैलेट। मनोभाव में मना प्लस, मनोभाव में मनोह प्लस भाव होता है, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ये 10 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 6, मना प्लस भाव होगा। तो ये हमारी आज की जो संधि थी, विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इस पाठ के भी हमने प्रश्न उत्तरी की, और ये पाठ हमारा जो 8 था ये समाप्त हो गया। संधि के बारे में सारा टॉपिक क्लियर हो गया है। कल हम पढ़ेंगे अध्याय 9 के बारे में।